मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसा कि हम लोग ने कल के वीडियो में देखा था क्या कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि एक सेपरेट होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल होते हैं। और आप लोग ने ये भी पता है कि कंजक्शन का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, दो वाक्यों को, वाक्यांश को, शब्दों को या नाउन को जोड़ने के लिए। यस, तो देखते हैं हम लोग कुछ ऑर्डिनेट कंजक्शन जो सेपरेट होते हैं और फॉर्मूला इनका भाई क्या, दो सेंटेंसेस या दो नाउन को जोड़ने के लिए बीच में यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं हम कुछ कंजक्शन, जिसकी लिस्ट आपको दी हुई है सामने, पर मैं आपको उनके वन बाय वन हिंदी प्लस यूजेस बताते चलता हूँ, है ना। तो सबसे पहला है हमारा एंड। एंड मीन्स क्या होता है, और। यस, उसी तरह से अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स अन्यथा, वरना, नहीं तो, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। उसी तरह से बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। देन है सो। सो मीन्स इसलिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार। बीइंग, होने के नाते। दैट, की, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, यार भाई इतना गरीब है कि, इस तरह से। उसी तरह से प्रोवाइडिंग दैट मीन्स पर शर्त है कि। यस, एज वेल एज मतलब होता है जितना, जितनी, जितने, उतना, उतनी, उतने, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, यार भाई जितना गरीब है उतना ही दयालु भी हुआ है, जितना अमीर है उतना ही कंजूस भी, इस तरह के सेंटेंसेस, है ना। उसी तरह से है एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक, तब तक। यस, जैसे हम बोलते हैं ना, यार जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। उसी तरह से एज एडवर्ब एज मीन्स होता है जैसा, जैसी, जैसे। जैसे हम कई बार बोलते हैं उसके पापा के जैसा लंबा है, वह उसकी मम्मा के जैसे गोरी है, इस तरह के सेंटेंसेस में वहां पर वो काला, गोरा, लंबा होना वो एडवर्ब है, तो इसका एज एडवर्ब एज, है ना। नेक्स्ट है एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो उतना, या जितना जल्दी संभव हो उतना। जैसे हम बोलते हैं ना, या जितना जल्दी संभव हो मेरे घर आ जाना, या जितना जल्दी संभव होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस नेक्स्ट है सच एज। सच एज मतलब जैसा कि। जैसे हम कई बार बोलते हैं, यार मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि, सच एज ये वो, ऐसा, है ना। नेक्स्ट है इवन। इवन मीन्स क्या होता है, जबकि। जैसे हम कई बार नहीं बोलते, यार जबकि तुम मेरे दोस्त हो फिर भी मैं तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर सकता हूँ, है ना। इवन, यार ऐसा हो गया था वैसा, इस तरह से इवन मीन्स होता है जबकि। देन है सीइंग दैट। सीइंग दैट मतलब देखते हुए, सबसे सामने यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार देखते हुए कि वह बहुत अमीर है, हम उससे दूर रहना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मीन्स होता है उसके बाद। जब हम कोई एक काम करते हैं और दूसरे काम के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं जाऊंगा उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा, है ना। आफ्टर दैट। स्टिल। स्टिल मतलब होता है तभी भी। जैसे हम बोलते हैं ना, यार मैंने इतना समझाया तभी भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये तो स्टिल। स्टिल मीन्स होता है तभी भी। नेक्स्ट है हैविंग प्लस V3 मतलब होता है करके या कर। जहां पर एक काम को करके दूसरा काम किया जाता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं वहां आकर आपसे मिलूंगा, यस, हैविंग कम देयर, इस तरह के। नेक्स्ट है वाइल प्लस ING, जिसका मीनिंग होता है ते। दैट मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, करते करते, खाते खाते, आते आते। जैसे बोलते हैं, जैसे वह आते आते रुक गया, है ना। तो आते आते जहां पर दो बार ते शब्द आता है क्रिया में, वहां उसके लिए हम लोग वाइल, और जिस क्रिया में ते शब्द आता है उसका ING फॉर्म यूज करते हैं। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूं। तो क्या हो गया, वाइल प्लस VING ते। नेक्स्ट है देन, THEN। देन मीन्स क्या होता है, तब। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं आऊंगा तब बताऊंगा, देन, तब। नेक्स्ट है सपोजिंग दैट। सपोजिंग दैट मतलब क्या होता है, भले ही। जैसे बोलते हैं हम लोग, भले ही वह मेरा दोस्त है पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, तो इस तरह से ये हमारे थे क्या, ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब जिसकी लिस्ट भी आपके सामने है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग इन्हें बोलने में भी यूज कर सके, और कहीं एग्जामिनेशन वगैरह में आता है तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर सके, है ना। मोस्टली इनका जो यूज होता है वो स्पीकिंग के लिए ही होता है। तो देखते हैं वन बाय वन इनके यूज। तो सबसे पहला हमारा कंजक्शन है क्या, एंड। यस, एंड मतलब क्या होता है, और। या तो ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा या दो नाउन को। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और आप खेल रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर, दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, एंड यू आर प्लेइंग, यस, है ना। तो इस तरह से बीच में एंड आया और दो सेंटेंस को जोड़ दिया। उसी तरह से अदरवाइज। अदरवाइज मतलब क्या होता है, नहीं तो, अन्यथा, वरना। जैसे नॉर्मली
तुम मेरी मदद करो, वरना मैं पापा को बता दूंगा। तो क्या होगा? यू हेल्प मी, अदरवाइज आई टेल टू पापा। यस, तो अदरवाइज दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है बट। बट क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस है, जिसका मतलब क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा परंतु तुम वहां मत जाना। ये सब चीजें आपने पढ़ा है टेंसेस में, रूल्स में, है ना। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फ्यूचर सिंपल टेंस क्या हो जाएगा? आई विल हेल्प यू बट, है ना, तुम वहां मत जाना। तो क्या होगा? यू डोंट गो देयर, है ना। तो आई विल हेल्प यू बट यू डोंट गो देयर। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग मींस क्या होता है? होने के नाते। बीइंग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीइंग प्लस नाउन और जो भी रहेगा, जैसे एक दोस्त होने के नाते, तो क्या हो जाएगा? बीइंग अ फ्रेंड। तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो क्या हो जाएगा? बीइंग अ फ्रेंड आई विल हेल्प यू। यस। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग दैट। प्रोवाइडिंग दैट मतलब क्या होता है? पर शर्त है कि, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना यार, तुम मेरे घर आना, है ना, यू कम माई होम, पर शर्त है दो के बाद। प्रोवाइडिंग दैट आफ्टर 2 o'clock। यस, इस तरह से। नेक्स्ट है एज वेल एज। तो एज वेल एज जो होता है कहाँ यूज होता है? हमेशा दो नाउन की, मतलब किसी एक नाउन की क्वालिटीज बताने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना यार भाई, जितना गरीब है उतना ही दयालु भी, है ना। उसी तरह से तुम जितने इंटेलिजेंट हो उतने ही स्मार्ट भी। ये तो वहां पर दोनों नाउन के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? एज वेल एज। जैसे तुम जितने अमीर हो उतने ही दयालु भी, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिच एज वेल एज काइंड, है ना। यू आर माई फ्रेंड एज वेल एज माई ब्रदर। तुम जितने मेरे भाई हो उतने ही मेरे दोस्त भी। तो दो नाउन के बीच, दोनों हमने जो क्वालिटीज के बीच है उसमें क्या लगा लिया? एज वेल एज, है ना। एक आधा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह जितना इंटेलिजेंट है उतना ही स्मार्ट भी, तो क्या हो जाएगा? ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज स्मार्ट। यस। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। जब तक तब तक। तो यहाँ तब तक के लिए दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा और सबसे सामने एज लॉन्ग एज। तो क्या हो जाएगा? जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो क्या होगा? एज लॉन्ग एज यू विल नॉट कम माई होम I will not talk to you. Yes. Next है as adverb as। जैसा कि मैंने आपको बताया था, adverb मतलब काला गोरा लंबा लाल पीला, है ना, मतलब किसी नाउन की क्वालिटीज के बारे में बताना, विशेषता बताना, है ना। जैसे हुआ है उसके पापा के जैसा लंबा है, तो क्या हो जाएगा? He is as long as his father, है ना। उसी तरह से तुम कोयले के जैसे काले हो, You are as black as coal. या नेक्स्ट है सच एज, जैसा कि, है ना। सॉरी गाइस, हम उसके पहले हमारा था एज पॉसिबल एज, है ना, जितना संभव हो। तो क्या होगा? जितना संभव हो आपको मेरे साथ रहना चाहिए। तो क्या होगा? एज पॉसिबल एज यू शुड लिव विथ मी। या नेक्स्ट सच एज, जैसा कि, है ना। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, जैसे कि टेंस, मॉडल, रूल्स एट एक्स्ट्रा। तो कैसे बताएंगे? पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव taught you many things such as tense, model, rules et extra. Yeah. Next है even. Even means क्या होता है? जबकि। जबकि तुम मेरे दोस्त हो पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्या होगा? Even you are my friend but I will not help you. नेक्स्ट है seeing that. Seeing that मतलब क्या होता है? देखते हुए। सबसे सामने यूज करना है आपको seeing that को। तो क्या हो जाएगा? देखते हुए कि आज संडे है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा? Seeing that today is Sunday, I will not go to college. या नेक्स्ट है after that. After that मतलब उसके बाद। जैसे मैं तुम्हारे घर आऊंगा उसके बाद हम कॉलेज चलेंगे। तो क्या होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्य दोनों। क्या हो जाएगा? I will come your home, after that we will go to college. या नेक्स्ट है still, तभी भी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया तभी भी आप नहीं समझ पाए। तो क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट सिंपल टेंस। I taught you, still you could not understand. या नेक्स्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो होता है सबसे सामने हैविंग, और जिस भी क्रिया में करके या कर शब्द आएगा उसकी थर्ड फॉर्म। जैसे खाना खाकर मैं आपसे मिलूंगा। तो क्या होगा? किसमें आया कर? खाना खाकर। तो क्या हो जाएगा? हैविंग ईटन फूड आई विल मीट यू। उसी तरह से यहाँ आकर आप मुझे बताना,
हैविंग कम हियर यू टेल मी। या नेक्स्ट है वाइल प्लस वी ते, जैसे जहां भी आता है, जैसे चलते चलते मैं थक गया, तो क्या होगा, चलते चलते मतलब वाइल और जिस क्रिया में ते आ रहा है उसमें आईएनजी फॉर्म, तो चलने की फर्स्ट फॉर्म होती वॉक, क्या हो जाएगा वॉकिंग। वाइल वॉकिंग आई टायर्ड, है ना। एक गाना भी सुना होगा गाइस आप लोगों ने, कौन सा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे ही सो जाता हूं मैं, है ना। तो वहां क्या आ रहा है, बैठे बैठे, चलते चलते, खाते खाते, तो यहाँ वाइल प्लस आईएनजी। और उस गाने को इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखिए, बहुत मजा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा देन, मतलब क्या होता है तब, तब या आफ्टर दैट, आप दोनों सेम यूजेस है उसके। जैसे मैं आपके घर आऊंगा तब हम कॉलेज चलेंगे, आई विल कम योर होम देन वी विल गो टू कॉलेज, यस, है ना। नेक्स्ट है सपोजिंग दैट, सपोजिंग दैट मतलब क्या होता है, भले ही, तो सबसे सामने यूज होता है ये, है ना। तो जैसे भले ही वह मेरा दोस्त है पर वह मेरी मदद नहीं करता है, तो क्या होगा, सपोजिंग दैट ही इज माई फ्रेंड बट ही डज नॉट हेल्प मी, है ना। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, भले ही आप बहुत स्मार्ट हो लेकिन आप बहुत बोलते हो, तो क्या होगा, सपोजिंग दैट यू आर सो स्मार्ट बट यू स्पीक सो मच, यस यस। तो इस तरह से हमने आज ऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आप सारे कंजक्शंस को देखें, इन्हें एक एक बार रूल्स और मतलब यानी कि एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करें, और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ इन्हें बोलने की कोशिश करें, क्योंकि गाइस जब तक आप इन्हें स्पीकिंग में यूज नहीं करेंगे, इन्हें याद कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आई होप आप सारे कंजक्शंस समझ चुके होंगे। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और ऑर्डिनेट कंजक्शंस, यस। तो इसी के साथ आप इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।